कासिम रिजवी। अंग्रेजों ने जाने के लिए अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया है और कल सुबह से भारत और पाकिस्तान नामक दो राष्ट्रों का उदय। हिज हाइनेस, मैं जानता हूँ अंग्रेज चाहते हैं कि यदि हम अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इन दोनों देशों में से किसी एक के साथ मिलकर रहना होगा। हाँ, यह तो पहले ही सुनिश्चित हो चुका है। तो कुछ करते क्यों नहीं? हम किसी के साथ भी नहीं मिलेंगे और स्वतंत्र ही रहेंगे। श्रीमान, यह तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप जानते हैं हमारे पास कितनी धन दौलत है? मैं जानता हूँ हिज हाइनेस, आप इस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। शायद आप नहीं जानते कि मेरे पास इतने जवाहरात हैं जो कि सैकड़ों बक्सों में बंद करके रखे जाते हैं और सोने चांदी की ईंटें बड़े बड़े तहखाने में रखी जाती हैं। इन सब को यदि लंदन की सड़कों पर बिछा दिया जाए तो कम पड़ जाएंगी। मगर इतने धन का आप बेवकूफ़, क्या मेरे कोई आगे पीछे नहीं है? रहम शहंशाह, आपको तो 88 लड़के और लड़कियां हैं। आपने सही गिनती की। फिर निज़ाम ने मन ही मन में कहा, इसलिए तो मैं अपने हर लड़के और लड़की के नाम एक एक बक्सा कर दिया। हमारी बुद्धि का कमाल तो देखो, हमने शर्त यह रखी है कि मेरे मरने के बाद ही यह बंटवारा अमल में लाया जाएगा। इस तरह किसी को पता न चल सकेगा कि उन बक्सों में क्या है, सिवाय मेरे जिसने अपनी निजी कॉपी में सब कुछ लिख दिया है। फिर उन्होंने प्रत्यक्ष कहा, क्या तुम्हें मेरे जवाहरात की कीमत का अंदाज़ा है? हिज हाइनेस, आपके निजी जवाहरात की कीमत 50 करोड़ की आंकी गई है। बेवकूफ़, आपने ठीक आंका। इन सब की लिस्ट मेरे पास है। मैं हमेशा अपने जवाहरात और जेवरात की पूरी फहरिस्त सोते जागते हर वक्त अपने पास रखता हूँ। मुझे ठीक ठीक पता रहता है कि कितना रुपया मेरे पास है, किस बक्से में कौन से जवाहरात हैं और जेवरात में कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। जिस जगह जो सामान रखा गया है वही वह रखा जाता है और मेरी मंजूरी की बगैर उसकी जगह बदली नहीं जा सकती। पर इतने धन की हिफाजत भी आसान नहीं। किस पर भरोसा करें, किस पर भी तो नहीं। तभी तो खजाने की खास चाबियां बड़ी हिफाजत से मैं अपने पास रखता हूँ। क्षमा करें हिज हाइनेस, एक बात कहना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? सुना है दिल्ली में स्वतंत्र भारत की नई सरकार शक्ति संपन्न होते ही हैदराबाद को अपने में मिलाने के लिए बल प्रयोग कर सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा, परंतु क्रांतियां होते देर नहीं लगती। बात तो आपकी भी ठीक है, इसलिए क्या किया जाए? भविष्य के लिए कुछ सुरक्षा प्रबंध। क्या आपके मस्तिष्क में कोई योजना है? आपको सारा धन लंदन के नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक में जमा करवा देना चाहिए और अपनी हैदराबाद रियासत की स्वतंत्रता कायम रखने के लिए मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना चाहिए। आपने इतनी अच्छी सलाह पहले क्यों नहीं दी? उनकी आंखों में अद्भुत चमक और चेहरे पर नूर छा गया। वित्त मंत्री मोइन नवाज जंग के नेतृत्व में 5 सदस्यता प्रति मंडल बनाने की मेरी ओर से मौखिक राज्यज्ञा है, ताकि वे संयुक्त राष्ट्र संघ में हैदराबाद रियासत की स्वतंत्रता कायम रहने की वकालत कर सके और आपातकाल के लिए 9 शिलिंग की भारी भरकम धनराशि नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक में जमा करवा दें, ताकि हमारे वफादारों के लिए 1 लाख की राइफलें खरीदी जा सके। मगर इतनी राइफलें किस लिए? बेवकूफ़, रियासत के लिए विलय का विरोध करने में भारतीय सेना से मुकाबला करने के लिए। राइफलों के स्थान पर क्या लाठियां खरीदने के लिए धन बैंक में जमा करवाऊं? आपने दुरुस्त फरमाया शहंशाह। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे ऑपरेशन पोलो और सरदार पटेल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।